सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम 4 गोल्डन रूल्स को देखेंगे। अगर आप मूविंग एवरेज को यूज़ करते हो तो ये रूल्स आपको जरूर याद रखने चाहिए। नंबर 1, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन प्राइस इज फार फ्रॉम द मूविंग एवरेज। मतलब अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और इस समय प्राइस मूविंग एवरेज से दूर है तो हमें यहाँ ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज अप्लाइड है और मार्केट इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये हमने कैसे पता लगाया? सो सिंपली थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, जहां पास में प्राइस ने 2 बार मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट किया है, तो हम ये बोल सकते हैं प्राइस इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। नाउ प्राइस अभी इस मूविंग एवरेज से दूर है, हमें यहाँ इम्पेशंस नहीं होना है और हमें यहाँ बाय नहीं करना है। पर ऐसा क्यों? वेल, पास्ट के डेटा को देखकर हम समझ सकते हैं प्राइस यहाँ से पुल बैक ले सकता है। तो इमेजिन करिए, अगर आप इस हाई के पास बाय करते हो और मार्केट एक पुल बैक लेता है तो डेफिनेटली ये आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो ये था रूल नंबर 1, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन प्राइस इज फार फ्रॉम द मूविंग एवरेज। रूल नंबर 2 देखते हैं, यूज मूविंग एवरेज एज एन एरिया ऑफ वैल्यू इन ट्रेंडिंग मार्केट। तो इसका मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया जब प्राइस मूविंग एवरेज से दूर हो तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें ट्रेड कब लेना है? तो हमें मूविंग एवरेज को एरिया ऑफ वैल्यू की तरह ट्रीट करना है। जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगा तब हम अदर कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, अब हमें देखना है प्राइस किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। फॉर दिस एग्जाम्पल, प्राइस यहाँ 50 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये हमने इन 2 पॉइंट की हेल्प से आइडेंटिफाई किया। अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को 2 बार टेस्ट करता है तो इसका मतलब प्राइस उस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। और अब हम पास के डेटा को देखकर ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में जब प्राइस इस मूविंग एवरेज को क्लोज करेगा तो वापस यहाँ से बाउंस कर जाएगा। जब 2 टेस्ट के बाद अगेन मार्केट मूविंग एवरेज को अप्रोच करता है तो यहां हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू कहलाएगा। और अब रूल नंबर 3 देखते हैं, जो है देयर इज नो बेस्ट मूविंग एवरेज। बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कौन सा मूविंग एवरेज बेस्ट है, बट रियलिटी इज देयर इज नो बेस्ट मूविंग एवरेज। आइए इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ देखिए, सपोज ये XYZ कंपनी का चार्ट है और करंट ट्रेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये अभी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं ये हमेशा 20 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा। अगला चार्ट देखिए, इस चार्ट के अकॉर्डिंग प्राइस अभी 50 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस यहाँ एक बार रिएक्ट करता है, दूसरी बार रिएक्ट करता है और नेक्स्ट प्राइस अगेन इसके साथ रिएक्ट करता है। बट आगे देखिए क्या होता है, यहाँ हमें थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये एक वीक ट्रेंड का एग्जाम्पल है जहाँ प्राइस 200 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। तो मेरे कहने का मतलब यही है, देयर इज नो बेस्ट मूविंग एवरेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड। हमें मूविंग एवरेज को अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेंड स्ट्रांग है, अगर ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान एक बहुत छोटा है तो इसका मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। हेल्थी है मतलब जहाँ ट्रेंड के दौरान हमें डिसेंट पुल बैक देखने को मिला है वहाँ हम 50 पीरियड मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। बहुत वीक है मतलब मार्केट बहुत डीप पुल बैक के साथ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ 200 मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आप मूविंग एवरेज को अप्लाई करिए और पास के डेटा को देखिए। अगर प्राइस आपके मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग 2 बार टेस्ट करता है तो आप 3rd टाइम के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नाउ अब आप लोग पूछेंगे कि हमें EMA यूज करना चाहिए या SMA। तो देखिए, आप चाहे EMA यूज करो या SMA, ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर काम करते हैं। दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत से ट्रेडर SMA के फैन होते हैं, बहुत से ट्रेडर EMA पर काम करते हैं, पर ये सभी लगभग सिमिलर काम करते हैं। नाउ रूल नंबर 4, अवॉइड यूजिंग मूविंग एवरेज इन रेंज मार्केट। पर ऐसा क्यों है? ये बिल्कुल सिंपल है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मार्केट साइडवेज या रेंज में होता है तो मूविंग एवरेज हमें प्राइस के बीच कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ प्राइस मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो कोई भी मूविंग एवरेज हो या इंडिकेटर हो वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। तो ये थे मूविंग एवरेज के कुछ पॉइंट्स। आज के शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर किए। आइए एक बार उनका रिकैप देखते हैं। नंबर 1, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन प्राइस इज फार फ्रॉम द मूविंग एवरेज। Number 2, using moving average as area of value in trending market. Number 3, there is no best moving average. Finally, rule number 4, avoid moving average in और एनी इंडिकेटर इन रेंज मार्केट। होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ